माननीय बलराम बोलना चाहते हैं? सर, सहकारी समिति की जब बात आई, सोसाइटी की बात आई, और मेरे साथी नापक्ष लॉबी में ये बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, बार बार कह रहे हैं, पता नहीं मुझे यूँ लग रहा है जैसे हम दूसरे राज्य से आए हैं, ये दूसरे राज्य से। पिछले 5 साल में किसी किसान को 1 रुपया नए किसान को सोसाइटी का मेंबर बना करके ऋण नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से, अध्यक्ष जी के मार्फत पूछना चाहता हूँ, आपने भी 2 महीने में एक ही आदमी को ऋण नहीं दिया, यूँ सहकार मजबूत कैसे होगा? दूसरी बात, जो किसान जिनकी भूमि की जोत दादा के नाम या परदादा के नाम है, अभी सोसाइटी का मेंबर वो ही है। अब जोत तो नहीं बंटी, लेकिन जोत बंटने के साथ साथ घर बंट गए, घरों में विभाजन हो गया, जमीनें अलग अलग कब्जा काश्त करने लग गए। ये अल्पकालीन ऋण हर किसान की जरूरत है, इसलिए मेरा निवेदन है कि अल्पकालीन ऋण का दायरा बढ़ाया जाए। और दूसरा, दीर्घकालीन ऋण में जो ऋण माफी की बात आई है, उसमें दीर्घकालीन ऋण के किसानों को भी शामिल करके भेड़ बकरी का लोन जिन लोगों ने लिया है, उनको भी ऋण माफी के दायरे में लाया जाए। ये मेरा सरकार से निवेदन। ये संशोधन बिल जो पेश किया है, हम साथ हैं और सारा सदन साथ है। जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और उपनेता जी ने भी चिंता की कि गोली देने से तो काम चलेगा नहीं, अब मुझे इनकी गंभीरता बहुत नज़र आ रही है। ये बड़े गंभीर होकर के केंद्र सरकार से अगर संशोधन संविधान में नया करवा दें तो देख लेना धारीवाल जी, बिल्कुल करवाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। क्योंकि बार बार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की चिंता कर रहे हैं, तो ये बनता भी है। मैं पीछे की सारी बातों पर नहीं जाना चाहूँगा, सदन में बहुत सीनियर साथी, पर मेरी एक चिंता भविष्य की। आप ये बिल भी पास कर देंगे, आपने आरक्षण भी दे दिया, लेकिन हमारे सामने आज ये दिक्कत आई है, जो पहले आरक्षण दिए हुए हैं, सामान्य के आरक्षण में मेरिट रही है 76.6% और आरक्षित वर्ग में आरएस में मेरिट रही है 99.93%। व्याख्या कैसे करेंगे? जो कटारिया जी चिंता कर रहे थे, वो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। जैसे आरपीएससी में नियम 15 के बदलाव की बात आती, ये भविष्य में ये संकट आएंगे हमारे सामने। आज संकट है, आज बच्चे मांग कर रहे हैं कि आपने हमें आरक्षण तो दे दिया, लेकिन आरक्षण से नीची मेरिट सामान्य वर्ग की है, आरक्षण वालों की मेरिट जा रही है उनसे कई गुना ज़्यादा, 25-26% ज़्यादा। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि आरक्षण भी दें और गुर्जर को और सारे समाज को जो पिछड़े हैं उनको आर्थिक आधार पर जैसे संशोधन किया है, वैसे केंद्र से भी सारा राजस्थान के 200 लोग मिलकर के सरकार से उम्मीद करें कि राजस्थान प्रदेश में खून खराबा ना हो, और जो 72 लोगों की कुर्बानी हुई उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी ये होगी कि हम 200 लोग केंद्र सरकार पर ये दबाव बनाएं, और उसके साथ साथ आने वाले वक्त में आरक्षण की सही व्याख्या भी हो। धन्यवाद। शकुंतला रावत।